Hello बच्चों, welcome to VMC. I am Rashid Ansari. Today we are going to learn linear equation, okay, in two variable. So basically हमने प्रीवियस क्लासेस में अर्लियर क्लासेस में क्लास 7 8 में हमने सिंपल इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हमने वन वेरिएबल में ठीक है चीज़ों को ठीक है कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ठीक है उसमें हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन होती है, उसको हम कैसे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी होगी। हम आज वहीं से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ठीक है, हम उसको रिवीजन के फॉर्मेट में ले लेते हैं ताकि हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में चीज़ों को समझने में आसानी हो। ओके, सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक बात करें ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या हो सकता है कि वहाँ पे हमें इस टाइप की कुछ इक्वेशन मिलती हैं। ओके, x + 1 = 0। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल अगर देखेंगे ओनली क्या प्रेजेंट है, x। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन में देखें इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे भी एक चीज़ अवेलेबल है डेट इज़ x। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है, x + 1 = 0। सो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ ऑब्जर्व करें, x यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे दो नहीं है, ओनली वन है। और ये वेरिएबल आपके पास कुछ भी हो सकता है, एनी वेरिएबल, समथिंग x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, w, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली हमने ये सारी चीज़ें ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। नाउ ठीक है, हमने एग्जांपल देख लिया कि हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो हमने वन वेरिएबल को इस तरह से देख रखा है। वन वेरिएबल की स्पेशलिटी क्या होती है कि अगर वन वेरिएबल को देखो ठीक है, और यहाँ से अगर हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, सो ये प्लस बेसिकली दूसरी साइड कैसे जाता है, माइनस में। सो हमारे पास क्या मिलता है, x - 1। सिमिलरली हमारे पास एक और इक्वेशन है x - 2 = 0, और यहाँ से अगर हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें डेट इज x, और ये जब आपका कांस्टेंट दूसरी साइड जाएगा डेट इज प्लस में जाएगा, तो आपको x = क्या मिला, 2। तो बेसिकली वन वेरिएबल में आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ओके, सो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि सच इक्वेशन, कैसी इक्वेशन, वन वेरिएबल में, ये हमारे को क्या देती है, बेसिकली यूनिक सोल्यूशन। अब यहाँ पे पहले मीनिंग समझते हैं सोल्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल x की वो वैल्यू जिस पे हमें ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दे, सो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि हाँ वो वैल्यू x की इसकी सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहीं पे देखें, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, x + 2 = 0। ओके, सो यहाँ पे हम x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है डेट इज x + 2 ये इक्वल 0 हो जाए। तो बेसिकली हम यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट करेंगे, -2 + 2 यू विल गेट 0। सो हम यहाँ पे ये बात बोलते हैं x - 2 इसका बेसिकली क्या है, सोल्यूशन, जिस पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो जा रही है, इक्वल हो जा रही है। ओके, नाउ अब तक हमने क्या देखा, ठीक है, वन वेरिएबल में सारी चीज़ें को ठीक है इजीली देख लिया। अब हमारा जो मेन मकसद है, जो क्लास 9 में बेसिकली हमारे पास जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कैसे दिखेगी, एग्जाम्पल देखते हैं। आपको टू वेरिएबल इस टाइप से दिखेगी, यहाँ पे आपके पास टू वेरिएबल होंगे x + y, ये आपके दो अननोन वैल्यूज़ हैं और इनका आपको बेसिकली सम दे देगा, समथिंग मान लो 5। सो ये आपके पास क्या हो गई, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल देखो, p + 4q = 7। ओके, सो ये 7 तो हमारा क्या हो गया, इन दोनों की ठीक है ऐसी कोई p की वैल्यू होगी जिस पे हमें सम करने पे कितना मिलेगा, 7। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें p और ये जो q हमारे पास अवेलेबल है, तो बेसिकली ये क्या है, वेरिएबल। सो मैंने अभी इनिशियली क्या बताया था, हम वेरिएबल को बेसिकली किसी भी अल्फ़ाबेट से इंडिकेट करते हैं, ये हमारे ऊपर चलता है। ओके, कि हम किसको लेके चल लें। जनरली अगर हम बुकों में देखेंगे तो हमें x और y के फॉर्मेट में हमें ज़्यादातर ठीक है वेरिएबल मिलते हैं मोस्टली, ठीक है। समटाइम्स हम x भी यूज़ करते हैं, t भी यूज़ करते हैं, u भी करते हैं, w भी करते हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कुछ भी लेके चल सकते हैं। ओके, मगर अगर मोस्टली आप देखोगे तो बेसिकली आपको इसी में ही मिलेगा, x + y में। ओके, नाउ अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास कोई टू वेरिएबल की इक्वेशन है तो बेसिकली कैसे दिख सकती है। सो एक्चुअल में कैसे दिखती है, x + y
इक्वल टू 7। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। ओके, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? बेसिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे बेसिकली जो x और y हैं ये हमारे वेरिएबल हैं, अननोन है, जिनकी वैल्यू नहीं पता, और a b c बेसिकली हमारे पास ये रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर्स। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, इन केस अगर a की वैल्यू 0 हो गई, ओके, सो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? बेसिकली 0। तो इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से ये दोनों वैल्यू 0 हो गई या कोई एक भी 0 हो गई तो अब ये 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, यही यहाँ पे ये बात बोल रहा स्टेटमेंट अगर देखें कि हमारे पास इस फॉर्म में ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिखने का, जहाँ पे a b c आपके क्या है? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में। नाउ a b की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगर 0 हो गए, इन केस 0 कर दी मैंने, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 0 हो गया, तब क्या होगा? 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो अगर a 0 हो गया तो हमें लीनियर इक्वेशन तो मिल रही है लेकिन 1 वेरिएबल में, इसलिए यहाँ पे कंडीशन बोली गई है कि a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होगी उसको बेसिकली हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं? लिखते हैं। ओके, नाउ देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन बन सकता है इतने जो हमने अभी तक पढ़ा है। हाँ, बन रहा है। ओके, क्या बोला? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax by c इक्वल टू 0। नाउ इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो आपको पहला क्वेश्चन गिवन है दैट इज 2x प्लस 3y एंड 4.37। सो आपको पहले इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है? बेसिकली आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा क्या है? ax by प्लस सी इक्वल टू 0। सो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली जो राइट हैंड साइड पे नंबर है उसको हमको लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा। डेट इज 2x प्लस 3y, ये इधर माइनस में आ जाएगा 4.37 इक्वल टू 0। नाउ अब दोनों को कंपेयर करो, x के साथ a इसका कोफिशिएंट है, y के साथ b इसका कोफिशिएंट है और c आपका कोई कांस्टेंट नंबर है। नाउ सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 2, b की वैल्यू कितनी हो गई? 3 एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.37। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे c कैसा है? प्लस का, और यहाँ पे c कैसा है? माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस के साथ ये वैल्यू ली जाएगी। क्लियर? तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ से। इसी टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। नाउ अगर हम सेकंड पोर्शन लेके चलें दैट इज x माइनस वाई बाई 5 एंड माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ओके, अब क्या करना है? ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर? सो आप कंपेयर करोगे यहाँ से तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि x का साथ a की वैल्यू क्या है? बेसिकली 1। ओके, नाउ y के साथ b की वैल्यू क्या बन रही है? डेट इज -1/5 एंड c की वैल्यू बेसिकली क्या बन रही है? -10। ये आपके आंसर। सो बेसिकली पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपको कंपेयर करना है और a और b और c की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नाउ आप क्वेश्चन नंबर 3 करके देखो, जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं आप 3 करके देखें। पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, देन आपको ठीक है कंपेयर करके देखना है, कंपेयर हो जाएगा इजीली, देन आप क्वेश्चन को इजीली आगे फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट मीनिंग कि आप इसे इजीली ठीक है कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ सो थर्ड पार्ट बेसिकली हमारे पास क्या गिवन है?
2x इक्वल टू वाई। ओके, सो अब इस y को इस तरफ ले आते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने की कोशिश करोगे, सो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि a इक्वल टू 2 तो हमें साफ साफ दिख रहा है एंड b इक्वल टू बेसिकली हमें -1 भी दिख रहा है, बट c इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इस इक्वेशन में ऑब्जर्वेशन करें तो c की वैल्यू में कुछ दिख नहीं रही, और जहाँ पे अगर c प्रेजेंट ना हो इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू 0 होगी, क्योंकि c है ही नहीं, और यहाँ पे c दिख रहा है मगर यहाँ पे c है नहीं। तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। सो बेसिकली आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो आपको c जब है ही नहीं तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 0। ओके, नाउ पार्ट 4 करके देखो, दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। सो इट्स नाउ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे c नहीं था, यहाँ पे y नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू तो यू हैव 3, b क्योंकि y नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू ऑलरेडी 2 दिख रही है हमें। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिकली मिल सकते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। जो अभी तक हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा था कि वन वेरिएबल हमें इक्वेशन दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस x इक्वल टू -5, वन वेरिएबल ओनली x प्रेजेंट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल सकता है कि आपको इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगर मैं इसको इस तरफ लाके लिख लूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0, लेकिन मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में। सो इस केस में अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन देखूं, सो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दूं तब भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, a की वैल्यू बेसिकली कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 5, और b की वैल्यू कितनी है 0। सो 2 वेरिएबल में हमारे पे लीनियर इक्वेशन ये बनती है, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो, 1x, b की वैल्यू 0 है तो 0y, और c की वैल्यू है 5 इक्वल टू 0। तो ये आपका 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। सो आपका 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। आपको 1 वेरिएबल में दे रखा है एंड सेकंड 2 वेरिएबल में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। ओके, सो ये आपका हो गया पार्ट 1। नाउ पार्ट 2 करके दिखाओ। पार्ट 2 क्या है, 5y इक्वल टू 2। सिमिलरली आप क्या करोगे, आप इसको इस तरफ ले आया 0। नाउ अगर आप इसको कंपेयर करोगे प्रेजेंट इक्वेशन से ax प्लस बी वाई प्लस सी, इससे आप कंपेयर करोगे तो यू हैव a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू -2। अब वहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, तो कैसे कर सकते हैं, x a की वैल्यू बेसिकली 0 है तो 0x, b की वैल्यू है 5 दैट इज 5y, एंड यू हैव c की वैल्यू व्हाट -2 इक्वल टू 0। सो आप इसको लिख सकते हो 0x प्लस 5y एंड -2 इक्वल टू 0। सो ये आपका कन्वर्ट हो गया। सो बेसिकली आपको आंसर मिल गया। कोई डाउट? नाउ आप थर्ड करके दिखाओ। जब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूँ आप थर्ड करके देखें। ओके, बहुत सिंपल है, इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और अच्छी बात यह है कि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप पूरे के पूरे स्कोर गेन कर सकते हो, मतलब कोई भी लॉस नहीं है इस चैप्टर में। अगर आपने इसको थोड़ा सा केयरफुली कर लिया तो इससे इजी चैप्टर पूरे एनसीईआरटी में नहीं है। नाउ पार्ट 3 बेसिकली क्या कहता है, 2x इक्वल टू 3। ये तो सिमिलर है 1 के। ओके, ये आपको इधर माइनस में आ गया, 2x
-3 इक्वल टू 0। नाउ अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई -3। नाउ पुट कर देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 2, दैट इज 2x, b की वैल्यू 0 तो 0y एंड c की वैल्यू इज -3 इक्वल टू 0। नाउ 2x प्लस 0y -3 इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो गया, बेसिकली कन्वर्ट हो गया। क्लियर? सो इसी तरह के जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसमें बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नाउ आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि हमें 2 इक्वेशन तो गिवन होगी समथिंग ऐसे 2 वेरिएबल में 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 समथिंग, मान लो ऐसे हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन होगी। अब हमें इसके क्या करने हैं, इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है इस चैप्टर में सीखने का। बेसिकली क्या है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सोल्यूशन की मीनिंग मैंने समझा दी थी, 1 वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिवन था, तो x की वो वैल्यू जिस पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, तो बेसिकली हम ये बोल देते हैं उसका सोल्यूशन है। या दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, हमने इसको उस तरह भेजा तो -2, तो -2 इस पूरे लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे आप x इक्वल टू -2 पुट करते हो तो यू विल गेट 0, और ये किसके इक्वल हो गया, बेसिकली राइट हैंड साइड के। ओके, सो यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ पे क्या है, आपके पास 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू भी होनी चाहिए और y की भी होनी चाहिए। मतलब x और y की वो वैल्यू जो यहाँ पे हम पुट करें और हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ें ले रखी है। सो जब तक आप चेक करो इन वैल्यू पे क्या ऐसा हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। अगर आ रही है तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन होगा, अगर नहीं आ रही है तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x 3y इक्वल टू 12। नाउ पुट करके देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। सो बेसिकली यू हैव 2 3 प्लस 3 2। सो बेसिकली कितना हो गया 6 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 12, मतलब आ रहा है। सिमिलरली आप इस पे करके देखो, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4 पे करके चेक करते हैं। ओके, यहीं पे करके देख लेते हैं इसी में। तो 2x की वैल्यू 0 एंड 3 4, सो यू हैव 0 प्लस 12 दैट इज 12, मतलब आपका राइट हैंड साइड यहाँ पे भी आ रहा है। तो यही मीनिंग होती है सोल्यूशन की, x और y की वो वैल्यू जिस पे, ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में जब हम पुट करें तो राइट हैंड साइड हमें इजीली मिल जाए, वही उसका सोल्यूशन होता है। और यहाँ पे आप इसको इजीली समझ भी सकते हो, यहाँ पे स्टेटमेंट प्रॉपर्ली वही लिखी हुई है, अ पेयर ऑफ वैल्यू किसकी, 1 for x एंड 1 for y विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, सोल्यूशन। एक अच्छी बात क्या होती है कि हमने क्या देखा कि जब 1 वेरिएबल में बात होती है सो इसके यूनिक सोल्यूशन होते हैं, मतलब ओनली 1। बट जब 2 वेरिएबल में बात हो रही है, ओके, तो इसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट, बहुत। आप, ठीक है, आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग आंसर देगा और वो सेटिस्फाई करेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन देखते कैसा आएगा। ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे अलग क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम में, तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम अच्छे से कर लेंगे तो हमें प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो इन्होंने बोला है 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सो पहला पार्ट क्या है हमारे पास, 4x 3y इक्वल टू 12। अब आपको 4 सोल्यूशन निकालने हैं, मगर इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। सो आप कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, अपनी तरफ से लेट अस assume what any value of x। फॉर एग्जाम्पल मैंने x इक्वल टू 0 लिया।
अब 0 जैसे मैंने यहाँ पे पुट करा 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, नाउ 3y इक्वल टू 12, नाउ y इक्वल टू बेसिकली आपके पास कितना हो गया 4। जैसे आप इसको डिवाइड में भेजोगे तो बेसिकली 4 आ जाएगा। तो आपके पास सोल्यूशन क्या आया 0 एंड 4। इसका एक सोल्यूशन ये निकल गया। नाउ अब आप एज्यूम कर लो x इक्वल टू 1। अब 1 पुट करके देखो, दैट इज 3y इक्वल टू 12, ओके। 4 प्लस 3y इक्वल टू 12, नाउ 3y इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 8/3। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे हमें 1 मिला एंड 8/3 मिला, ओके। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में लो। आप यहाँ पे ठीक है आप 5 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, नेगेटिव में भी ले सकते हो, आप कोई भी लो, क्योंकि 4 सोल्यूशन चाहिए। तो ये भी एक बात बहुत जरूरी है कि हर बच्चे का आंसर अलग आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक बच्चे ने x लिया और दूसरे बच्चे ने भी ठीक है x इक्वल टू 1 ही लिया है, सेम लिया है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। मगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 लिया और किसी ने x इक्वल टू 4 लिया, तो दोनों का आंसर सही है। मगर किसी ने 4 नहीं लिया, किसी ने 1 लिया है, सिर्फ 0 लिया है या y की कोई और वैल्यू ले ली, तो सबका आंसर एक्चुअली में सही ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। नाउ 4 पे देखते हैं, दैट इज 4 प्लस 3y इक्वल टू 12, नाउ दैट इज 16 प्लस 3y इक्वल टू 12। नाउ आप उसको माइनस में भेजेंगे तो यू विल गेट -4 एंड y इक्वल टू यू विल गेट -4/3। सो आपके पास अब सोल्यूशन क्या है, जब आपने x की वैल्यू को 4 एज्यूम करा, यू विल गेट -4/3, ओके। मैं को इसको इस फॉर्मेट में क्यों लिख रहे हैं, हमने 3rd चैप्टर में देखा था कोऑर्डिनेट में कि हम बेसिकली पॉइंट को इस फॉर्मेट में इंडिकेट करते हैं x एंड y में, ठीक है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स, ओके। सिमिलरली आप इसका सोल्यूशन 4 भी निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो। अब जरूरी नहीं है कि x, आप y इक्वल टू भी कोई भी वैल्यू ले लो, -1 पे भी आप चेक करके देख लो, ओके। सो y की वैल्यू मैंने बेसिकली क्या कर ली -1, सो यू विल गेट व्हाट 12। नाउ 4x - 3 इक्वल टू 12, नाउ 4x इक्वल टू 15, x इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा बेसिकली 15/4, 15/4। सो 15/4, y की वैल्यू -1। सो आपके 4 सोल्यूशन निकल गए। तो आप कुछ भी लेके कर सकते हो, ओके। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करो x की, आपको y मिल जाएगा, या y की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको x मिल जाएगा। ये इसके 4 सोल्यूशन हो गए। आपसे 6 भी बोल सकता है, 7 भी बोल सकता है, मैक्सिमम 6 बोलेगा, ठीक है। 7, 8 सोल्यूशन नहीं पूछते एग्जाम में, ओके। नाउ ठीक है, जब तक आप इसको ठीक है लिखो, यहाँ पे एक काम करो, आप सेकंड अटेम्प्ट करो जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, ओके। सेकंड करो, आप सेकंड करके देखो। नाउ सेकंड करके देखते हैं, ठीक है। सेकंड करके देखते हैं, इसका और इजी एग्जांपल लेके चलते हैं कि और इजीली हमें कैसे सोल्यूशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने x इक्वल टू 0 लिया, ओके। सो 0 पुट करा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, सो 2y इक्वल टू वी विल गेट 6 एंड y इक्वल टू 3। सो हमारे पास कितना आया 0, 3। फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अभी आपने x को 0 लेट करा, y को 0 लेट कर लो। सो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6, तो यू हैव व्हाट 6 एंड 0। सिमिलरली आप y इक्वल टू -1 ले लो अब, ओके। पहले हमने x लिया, y पे लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप पुट कर सकते हो। डेट इज x प्लस 2 एंड y की वैल्यू -1, यू विल गेट व्हाट 6। नाउ x - 2 इक्वल टू 6 एंड यू हैव x इक्वल टू 8। सो आपको बेसिकली क्या मिला 8 - 1,
ओके नाउ अब आप कुछ भी लेके चल सकते हो, y इक्वल टू आप -2 ले लो। ओके सो -2 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2 -2 इक्वल टू 6। नाउ x माइनस 4 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 10, सो 10 एंड -2। सो आपके 4 सोल्यूशन यहाँ पे हो गए बेसिकली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके सो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी जाएगी, अब उससे आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, 4 3 2 1 एनी नंबर। ओके नाउ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इस टाइप के क्वेश्चन ठीक है एग्जाम में आते भी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाते हैं, सब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाते हैं। बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू के। आपको कुछ नहीं करना, x और y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इक्वल टू के। नाउ के इक्वल टू 7 आंसर। और आपको एग्जाम में इजीली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, नंबर मिल जाएंगे। ओके इसका आंसर क्या हुआ, 7। क्या करना है, सीधा x और y की वैल्यू पुट करनी है, y क्योंकि सोल्यूशन दे रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। क्लियर हो गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके क्या बोल रहा है, इफ c इक्वल टू s प्लस 3t फाइंड द वैल्यू ऑफ t when c is 3/5 and s is 1/10 प्लस 3t। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/5 ये आपका प्लस इसमें इस तरफ माइनस में आ जाएगा, 3t। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना हो गया 10। नाउ ये कितना हो गया आपके पास 6 - 1 इक्वल टू 3t। ओके सो यू विल गेट 5/10 इक्वल टू 3t। नाउ अगर आप इस कैंसिल करोगे तो 1/2 इक्वल टू 3t और t की वैल्यू बेसिकली कितनी हो गई 1/6। सो बेसिकली आपको क्या करना है, c और s की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में और आपको t मिल जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने, मैंने क्या बोला बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप पूरे नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ आ लीनियर इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन 2 - 3 0 0 2 - 2 then it is the form of what। तो बेसिकली क्या है, आपके पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लेकिन वो ऑप्शन क्या होना चाहिए जो, क्योंकि जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन में से होगी उसके पास बेसिकली ये और ये इसके सोल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 एक इक्वेशन लेनी है। जैसे इक्वेशन हमने फर्स्ट ली a, ओके y माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो आप पहले इसको पुट करके देखो, -2 ठीक है 2, तो -2 तो बेसिकली आपका y गिवन हो गया। पॉइंट 1 के लिए लेके चलते हैं, तो आपके पास पहला क्या है, ये आपका x, ये y, x y x एंड y। ओके सो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, -+3 एंड -2, सो यू गेट 3 + 2 दैट इज 5। और राइट हैंड साइड में बेसिकली आपके पास क्या गिवन है 0। तो ये तो दोनों इक्वल है ही नहीं, इक्वल ही नहीं है, तो बेसिकली पहले ऑप्शन से ही ये गलत, ठीक है सिलेक्ट हो गया कि इसका सोल्यूशन नहीं है जो हमारे पास पॉइंट गिवन है। नाउ बी ऑप्शन लेके चलते हैं। ओके सो बी देखते हैं, बी क्या है, x + y = 0। सो पुट करके देखते हैं पहले पॉइंट, -2 + 3 यू विल गेट 1। तो 1 तो राइट हैंड साइड के इक्वल है ही नहीं, इक्वल ही नहीं आ रहा, तो इक्वल नहीं आ रहा है मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ओके नाउ सी लेके चलते हैं, सी क्या गिवन है, डेट इज -2x + y = 0। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखते हैं। ओके सो डेट इज -2 + 3, तो ये हो गया 4 + 3 डेट इज 7, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है।
सो इसका सोल्यूशन क्या हुआ बेसिकली डी। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है बेसिकली इसका करेक्ट हुआ। अब हमारे पास तीनों गिवन थे -2 3 0 0 2 और -2, बट हमारा क्या हुआ जब हमने पहला ही पॉइंट पुट करके देखा तो देखा कि ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फोर्थ को करके देख लेते हैं जो डी गिवन है। सो x की वैल्यू बेसिकली कितनी है -2 एंड ये कितना हो गया बेसिकली 2 × 3। ओके, सो यू विल गेट व्हाट 2 + 6 = 8 ऐसा हो रहा है। ओके, सो -2 and 3 -2 and 3। ओके, सो इसका ये आंसर होना चाहिए। तो बेसिकली इसका ये भी आंसर नहीं है, बेसिकली इसमें इसका क्या हो गया नॉन ऑफ दीज आंसर होगा बेसिकली, इसका इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओके, क्योंकि हमने सारी वैल्यू पुटअप करके देखी, हमने ये करके देखा 3 - 2, ओके इस पे भी नहीं वैलिड हुआ। ओके, फिर हमने ये भी पुट करके देखा, ठीक है, क्योंकि अब पहले ही करेक्ट नहीं है तो बाकी के करेक्शन की तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि तीनों इसके सोल्यूशन है इसलिए बाकी के करेक्शन की बात ही खत्म हो जाती है। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे ई नॉन ऑफ दीज। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको क्या बोल रहा है बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप का है कि पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x by + c = 0, इसके पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए आपको जो ऑलवेज कहाँ पे लाई करने चाहिए। तो पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए एंड y भी बेसिकली ग्रेटर देन 0, तो y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव। ओके, और कौन से क्वाड्रेंट में ये चीज़ें हम देखते हैं फर्स्ट में, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इसका अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जो सोल्यूशन होते हैं क्या होते हैं पॉजिटिव, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए ए। क्लियर, क्योंकि इन्होंने क्या बोला पॉजिटिव। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि इसका दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों नेगेटिव के केस में कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता थर्ड। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता था, ठीक है, अपोजिट साइन का, कि अपोजिट साइन हो सोल्यूशन में x और y के, तो ऐसे कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो सकते थे सेकंड एंड फोर्थ। अगर सेम बोले तो फर्स्ट और थर्ड, अगर पॉजिटिव बोले तो फर्स्ट और दोनों नेगेटिव बोले तो थर्ड, बट अगर अपोजिट साइन बोल दे तो देखो सेकंड में भी अपोजिट है और थर्ड में भी। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ओके, अब आपके पास क्या होगा, ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, दैट इज ठीक है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी। ओके, अब आपको क्या करना है लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है बेसिकली, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है, लेकिन इन ऑप्शन में क्या बात अच्छी है कि यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ठीक है कि कौन सा वेरिएबल x, जो मान लो यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y किसको इंडिकेट कर रहे हैं, एप्पल को इंडिकेट कर रहा है या ऑरेंज को, ये हमें बाय ठीक है लॉजिक लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है। सो कैसे बनता है, बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज 3 times द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज। तो हमने क्या करा, कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज, इसको बेसिकली x लेट कर लेते हैं, ऑरेंज को हमने क्या कर लिया, ऑरेंज को x। ओके, नाउ लेट कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज y, ये बेसिकली क्या है रुपीस में होगा, ये बात क्लियर है, ये भी रुपीस में होगा। नाउ अब स्टेटमेंट पढ़ो, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, बेसिकली 1 एप्पल का जो कॉस्ट है वो क्या है 3 times है कॉस्ट ऑफ ऑरेंज का। क्लियर। सो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल हमने कितना लेट करा है y। क्लियर। एंड कॉस्ट ऑफ ऑरेंज कितना लेट करा है x, तो हमारे पास बेसिकली कितना हो गया y = 3x।
ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है ए। ओके, अगर हम इन केस यहाँ पे ये कर लेते हैं, अगर मैं एप्पल को x लेट कर लेता एंड ऑरेंज को y लेट कर लेता, देन हमारे पास क्या बनता है कि एप्पल का जो कॉस्ट होगा वो ऑरेंज का 3 टाइम्स होगा। ओके, बट यहाँ पे क्या ऐसी कोई इक्वेशन अवेलेबल है x इक्वल टू 3y? नहीं। इससे ये क्या पता चलता है कि ठीक है कि इन्होंने एप्पल में जो वेरिएबल एज्यूम करके चला वो बेसिकली क्या एज्यूम करके चला, y, एंड ऑरेंज के लिए उन्होंने क्या लेके चले, x। कई बार ऐसा हो सकता है आपको इक्वेशन ना गिवन हो, सिर्फ आपसे पूछ ले कि इक्वेशन का फॉर्मेशन बनाओ, तब आप कुछ भी ऐड करके चल सकते हो, फिर आपका ये भी करेक्ट और ये भी, क्योंकि आपने एज्यूम क्या करा उस पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, सेम क्वेश्चन। ओके, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नाउ अब यहाँ पे हम कुछ भी लेट करके चल सकते हैं, जैसे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x, ये x क्या होगा बेसिकली रुपीस में होगा, ये बात क्लियर हो गई। नाउ लेट द कॉस्ट ऑफ पेन y, ये भी आपका रुपीस में होगा। अगर आप देखोगे कई बुक में इसको इस तरह से लिख देते हैं, अब तो ये भी सही है, इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये भी सही है। बेसिकली ऐसे पीछे रुपीस ना करके आगे रुपीस का सिंबल बना देते हैं, इंडियन रुपीस का, और इस तरह से भी लिख देते हैं, दोनों ही सही है। ओके, चाहे आप सिंबल बना के लिखो, चाहे आप बाद में ठीक है x रुपीस लिख दो, दोनों ही करेक्ट हैं। ओके, नाउ अब स्टेटमेंट पढ़ो। ओके, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक बेसिकली कितना है x इज ट्वाइस, ये ट्वाइस है किसका, कॉस्ट ऑफ पेन का, दैट इज y। तो आपके पास क्या आ गया, दिस x इक्वल टू 2y, और आपको बेसिकली कुछ नहीं करना था, आपको 2 वेरिएबल का ठीक है फॉर्मेशन करना था इक्वेशन का। अब यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, उसको समझने की कोशिश कर सकते हो। आपसे ये पूछ ले कि पहले तो आप लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करो। नाउ राइट द 4 solutions for this equation, और जब इक्वेशन बना लो तो उसके 4 सोल्यूशन भी बताओ। तो क्वेश्चन में ये भी ऐड कर सकता है, और जैसे ही ने ये ऐड कर दे ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का हो गया बेसिकली। ओके, और सिंपल फॉर्मेशन के लिए दे दिया तो 1 और 2 मार्क्स में आ गया। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह से आगे बन सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, सेम क्वेश्चन। हमें क्या सीखना है, फॉर्मेशन, स्टेटमेंट दे रखी होगी और लीनियर इक्वेशन बनाना है। ओके, द कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स, 2 शर्ट्स हैं और 2 पैंट्स हैं। ओके, और इनका सम कितना दे रखा है, दोनों का 1000 गिवन है। तो मान के चलते हैं कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इज ₹X। ये बेसिकली हमने क्या करा, लेट करा। नाउ लेट कॉस्ट ऑफ 1 पैंट्स इज ₹Y। क्लियर। सो अब स्टेटमेंट पे चलते हैं। हमने क्या लेट करा, 1 के लिए करा है, कितने के लिए, 1, क्वांटिटी कितनी है 1। सो यहाँ पे क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स, तो 2 शर्ट्स का मतलब 2 × X। ओके, नाउ 3 पैंट्स का मीनिंग क्या हो गया, 3Y। 3Y कैसे हुआ, क्योंकि बेसिकली अगर एक मान के चलते एग्जांपल, ठीक है, अगर एक शर्ट्स आपके पास 100 रुपीज़ की है, ओके, तो 2 शर्ट्स आपके पास कितने रुपए की होगी, ये मान के चलो शर्ट्स कितने की होनी चाहिए, सो हम बोलेंगे 200 की होगी। ये 200 कैसे आया, हमने 100 × 2 कर दिया तो हमें 200 आया। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि बेसिकली 10 शर्ट्स कितने की होगी, तो आप क्या करोगे, 10 × 100 कर दो तो आप सीधा बोलोगे कि 1000 रुपये की होगी, 1000 रुपीज़ में आपको चीज़ें मिलेगी। तो सेम 2 शर्ट्स प्लस 3 पैंट्स, इन दोनों को मिला के हमारे पास कितने में मिला, 1000 रुपीज़ में।
क्लियर हो गया, 1000 रुपीज़ में मिला। सो यहाँ पे से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको शो कर रहा है, क्योंकि दोनों मिला के हमें 1000 रुपीज़ में मिला है। क्लियर। सो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बता रहे हैं, और दोनों मिला के 1000 में मिली हमें। 2 शर्ट्स प्लस 3 पैंट्स हमें कितने में मिली है, 1000 में। सो ऑप्शन बी हो सकता है हमारी इक्वेशन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी नहीं कर रहा, और ऑप्शन डी भी नहीं कर रहा। क्लियर। नाउ अब मैंने आपसे क्या बोला था, आपसे इक्वेशन बनाने के बाद बोल सकता है फाइंड 2 या 3 एनी सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन। आपसे बोल दिया फाइंड द 2 सोल्यूशन, तो 2 सोल्यूशन का मतलब कोई भी वैल्यू लेट कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने x इक्वल टू 0 लेट कर लिया। ओके नाउ तो अब हमें क्या मिलेगा, तो हम करते हैं 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 1000। सो 3y इक्वल टू कितना हो गया, 1000। नाउ y इक्वल टू कितना हो गया, 1000/3। क्लियर। 4 सिमिलरली हमने इस बार y को 0 कर लिया। y को 0 करने से क्या होगा, 2 इंटू x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 1000। सो 2x इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 1000। नाउ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। ओके बेसिकली कितनी आ गई, 500। सो क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मेट में बन सकता है। ओके सो हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा, हमारी सारी चीज़ें हो सकती। बट क्वेश्चन ये है कि क्या कोई पैंट 0 रुपीज़ की आएगी, क्या कोई पैंट 0 रुपीज़ की आ सकती है, नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। हो सकता है वो बोल दे ठीक है 2 शर्ट खरीद दो 3 पैंट आपको फ्री में मिल जाए, तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया फ्री वाला। लेकिन हमें यहाँ पे क्या 0 लेके चल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट की बात कर रहा है, नहीं तो यहाँ पे 0 लेके नहीं चल सकते। लेकिन हाँ सोल्यूशन पूछे तो हम कुछ भी निकाल सकते। ओके लेकिन कोई पैंट 0 रुपीज़ में हमें नहीं मिल सकती अनटिल अनलेस जब तक वो फ्री ना हो। ओके इसलिए 0 की जगह आप कोई और वैल्यू पुट करना प्रीफर करो, ताकि आपका सोल्यूशन ईजी हो जाए। ओके सो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे फॉर्मेशन करने के लिए। सिंपल सी टाइप की स्टेटमेंट आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है सो इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर कोई टॉपिक आपको इजीली समझ में ना आया हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्या कि आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। ओके अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।